मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसे बोलेंगे क्या? पूरे दंडकारण्य से सारे वनवासी भाई बहन आए हैं, आवाज ऐसी निकलनी चाहिए। रायपुर में जो विरोधी दल के लोग बैठे, उनके दिल दहल जाए, इतनी जोर से बोलना है। मेरे साथ फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प करते हुए दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य के मुख्यमंत्री और वनवासियों के लिए चावल वाले बाबा श्रीमान रमन सिंह जी, हमारे मंत्री केदार कश्यप जी, महेश गागड़ा जी, यहां के लोकप्रिय सांसद विक्रम उसेडी जी, श्री हलधर साहू जी, श्री महावीर सिंह राठौड़ जी, श्री कुशल नेताम जी, श्री भूपेश नेताम जी, श्री किरण देव जी, श्री भोजराज नाग जी, और आज इतने बड़े वनवासी सम्मेलन में आए हुए पूरे दंडकारण्य से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल विकास यात्रा का समारोह होने जा रहा है। ये यात्रा ऐसे पवित्र स्थान पर समाप्त होने जा रही है जो शान राजा दशरथ को आशीर्वाद देकर भगवान श्री राम का जिन्होंने जन्म का कारण बना, ऐसे श्रृंगी ऋषि का यहां पैर पड़े ऐसे पवित्र स्थान पर है। सर्वंग ऋषि, गौतम ऋषि, अगस्त्य, मुचकुंद ऋषि, अंगिरा और कंक ऋषि ने यहां सालों तक तपस्या कर ये भूमि को आशीर्वाद प्राप्त करने जैसी भूमि बनाने का काम किया है। आज उसी भूमि पर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा निकली, लगभग 11,000 किलोमीटर। मित्रों, 11,000 किलोमीटर जनसंपर्क करने वाले मुख्यमंत्री बहुत कम होते हैं, और वो भी तभी जब 15 साल शासन में रहने के बाद लोगों के बीच में जाने का साहस भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी मुख्यमंत्री का हो नहीं सकता। हमने देखा है राजनीति में 5 साल रहते हैं, 10 साल ज्यादा से ज्यादा, और लोग उगता जाते हैं। ये रमन सिंह जी है जो 11,000 किलोमीटर, 27 जिले और 90 विधानसभा में जनता का आशीर्वाद लेकर आज फिर से एक बार चौथी सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं, रमन सिंह को आशीर्वाद देते हुए रमन सिंह जी के शासन के सम्मान में दोनों हाथ खड़ा कर सभी लोग जोर से ताली बजाकर इस यात्रा को आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश था। बनने के बाद भी 3 साल तक यहां कांग्रेस का शासन रहा, और ये 3 साल में भी कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। कानून और व्यवस्था की स्थिति, नक्सलाइट, माओवादी, जगह जगह पर गोली चलना, डंडा लगाना, विरोधियों को दबाना, भूख का कोई तोड़ नहीं था। मेरे वनवासी बंधुओं के विकास के लिए कोई काम कांग्रेस ने 55 साल की सरकार के बाद नहीं किया। और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इस महान छत्तीसगढ़ के आशीर्वाद से बनी। ये आपके आशीर्वाद से, मेरे वनवासी माताओं भाइयों बहनों के आशीर्वाद से बनी और एक छत्तीसगढ़ के लिए नया युग शुरू हुआ। अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया था, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, श्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को संवारने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को विकसित करने का काम किया। माताओं बहनों, छत्तीसगढ़ के गांव में बिजली आने को 2-3 घंटा आती थी, आज हर गांव में बिजली पहुंची है। 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी ने किया है। मित्रों, मैं अभी यहां हेलीकॉप्टर से आ रहा था, देख रहा था, बड़ी बारीकी से देख रहा था, हर गांव के पास रोड पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर समाप्त हो चुका है। कितनी ढेर सारी योजनाओं का अंबार। अभी लाभार्थियों को मैं मिलकर आया और देखा, ढेर सारे लाभार्थी बहनें घंटियां बजा रही है साइकिल की, गैस के चूल्हे की चमक उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। किसी को नरेंद्र मोदी जी की योजना का 5 लाख वाला कार्ड मिलता है, उसमें अपने बूढ़े बाप का जीवन आदिवासी को दिखाई पड़ता है। ढेर सारी योजनाएं और ढेर सारे विकास के काम ये 3 टर्म के अंदर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। हम तो विकास करने वाले रमन सिंह और विकास को बढ़ावा देने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मित्रों, ये रमन सिंह जी और नरेंद्र भाई की जोड़ी छत्तीसगढ़ को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ाने का काम करेगी। मगर मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, हमें तो तय कर दिया है कि मोदी जी और रमन सिंह की जोड़ी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ का अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप हमें बता दो जरा, कांग्रेस किसको नेता बनाने जा रही है? ऐसे लोग जो बेशर्म होकर सीढ़ियां बांटे, फर्जी सीढ़ी बनाए, क्या मुंह लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के सामने? एक सीढ़ी बनाने वाले नेता को लेकर छत्तीसगढ़ का जनादेश लेने निकले हो राहुल बाबा, छत्तीसगढ़ के मैदान में आ जाओ, बाकी सब तो साइड में है। मेरी माताएं बहनें ये सीढ़ी का हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठी है, तो आपको जमीन दिखाने के लिए तैयार बैठी। कैसा नेतृत्व, किस प्रकार का नेता जो जनता के लिए विकास की जगह इस प्रकार के फर्जीपने से राजनीति करना चाहता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है, हम चतुराई की राजनीति नहीं करते, हम चारित्र की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। और विकास की राजनीति के तहत ही तेंदुपत्ता वाले आज यहां बैठे हैं। उनके परिश्रम को पुरस्कार देने के लिए 450 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपया मानांक बोरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 750 रुपये, 750 करोड़ रुपया बोनस देने का काम किया है और 15 सालों में इसका योग बनाए तो 4000 करोड़ रुपया सीधा मेरे आदिवासी वनवासी माताओं बहनों के भाइयों के अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तो 4000 करोड़ रुपया सिर्फ तेंदुपत्ता का परिश्रम दिया है, आपने 4000 करोड़ रुपया विकास में भी देने का काम नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी को इस मंच से चैलेंज देना चाहता हूं कि 15 साल में रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, एक और हमारे 15 साल के काम, मोदी जी के 5 साल के काम, और दूसरी ओर आपके 55 साल के काम
मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, हम तैयार हैं, जहां पर भी चर्चा करनी है चर्चा करने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। माताओं बहनों, 13 लाख से ज्यादा तेंदु प्रस्ताव इकट्ठा करने वाली बहनों भाइयों को चरण पादुका देने का काम किया। उनके परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा की पढ़ाई और इसके साथ साथ अन्य वन उपजों को भी कुसुमी, लाख, रंगीनी, चिरंजी, महुआ, इमली, गुठली, ये सबको समर्थन मूल्य से खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश आजाद हुआ तब से मेरे वनवासी भाई वन अधिकार पत्र के लिए मांग करते थे। कांग्रेस की सरकारें वन अधिकार पत्र नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने 3,68,000 से ज्यादा वन अधिकार पत्र 3,34,000 हेक्टेयर भूमि के देकर मेरे वनवासी भाइयों को मालिक बनाने का काम किया है। धान का बोनस 200 रुपया, बढ़े हुए समर्थन के साथ 300 रुपया, मक्का की खरीदी 1700 रुपये में, वनवासियों को प्रकरण वापस में 19,832 और 7वां वेतनमान भी उच्च शिक्षा और लघु वनोपज संघ के लिए भी देने का काम रमन सिंह सरकार ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ा काम किया है, ये पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवादियों की गोलियों से गूंजता था। कोई हिम्मत नहीं करता था। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, आगे जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने नक्सलवादियों के साथ रिश्ते बनाए थे अपनी सरकार टिकाने के लिए। हमने वो रिश्तों को काटा, उनको दबोचा और आज समस्त छत्तीसगढ़ धीरे 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 नक्सलवादियों की चुंगाल से बाहर निकलकर विकास का एक रास्ता प्रशस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने भी देश के वनवासियों के लिए वन धन, जन धन और गोवर्धन योजना की शुरुआत की और योजना की शुरुआत करने के लिए भी छत्तीसगढ़ को ही चुना। बाबा साहब आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2018 को यहां से ही योजना शुरू की। लगभग 30 लाख वनवासियों को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना देश के 309 जिलों में आदिवासी भाइयों का कल्याण करने के लिए जाएगी। अभी अभी रमन सिंह जी ने बताया, आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख का बीमा, हर वनवासी भाई बहन का 5 लाख का बीमा और निःशुल्क भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजा है। मोदी जी चाहते हैं, भगवान न करे किसी भी वनवासी के घर में बड़ी बीमारी आ जाए, किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, कैंसर हो जाए, तो कोई बेटा अपने बाप को सारवार के बगैर, इलाज के बगैर रहने के लिए मजबूर न पाए। नरेंद्र मोदी जी और हमारे रमन सिंह जी उसको 5 लाख रुपया तक की सहायता कर कर वो गरीब बाप को जीने का अधिकार देने के लिए आगे आए हैं। ये कोई बहुत कम बात नहीं है मित्रों। इसके अलावा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जिसका सबसे बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उठाया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 18,000 करोड़ रुपया देश भर के वनवासियों के कल्याण के लिए और 65 विकास प्रकल्प सिर्फ वनवासियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। ऐसे पिछड़े हुए जिले 115 जिले, जिसमें से ज्यादातर आदिवासी जिले, वनवासी जिले थे, उसके लिए भी विकास की एक नई योजना लाए हैं। और वन बंधु कल्याण योजना के तहत प्रत्येक जनजाति ब्लॉक के लिए 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
184 एकलव्य मॉडल स्कूल और भारत का जनजातीय मानचित्र विकास से भरपूर हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए। मित्रों, ट्राइफेड के तहत 103 बिक्री केंद्र देश भर में खुले हैं। आप कोई भी हवाई अड्डा देख लीजिए, एक भी हवाई अड्डा ऐसा नहीं है जहां ट्राइफेड की दुकान नहीं होगी, मेरी वनवासी माता ने बनाई हुई चीजें वहां बिकती नहीं होगी। इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मित्रों, आज मैं जब यहां वनवासी सम्मेलन में आया हूं, नरहरपुर में आया हूं, कांकेर में आया हूं, आपके सामने आने वाले चुनाव में दो ऑप्शन। एक तो सालों तक गरीबी हटाओ के नारे लगाकर गरीबों को हटाने का काम करने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरी ओर कोई नारा दिए बगैर हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर गरीब को घर देने का काम, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम, हर गरीब के चरणों में चरण पादुका देने का काम, तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले मेरे मजदूर वनवासी भाइयों को 4500 रुपया 4500 रुपया तक देने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है, इनकी कोई आयोजन नहीं है, इनके कोई सिद्धांत नहीं है, वो सीढ़ियां बनाकर सरकार बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताओ, एक और एक कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी है, जिसने छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाया है और अभी भी उनको संतोष नहीं है। 2025 में अटल जी की कल्पना का नवा छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लेकर रमन सिंह जी चौथी बार ये छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में चौथी बार सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर कर। चौथी बार रमन सिंह सरकार बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? 2019 में मोदी जी की सरकार बनाएंगे और भाई रमन सिंह को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर भाजपा के प्रचंड विजय का संकल्प कर मुट्ठी भींचकर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।